हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन्स एपिसोड 4 में। तो आप लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा है कि जाओ शाओ जियांग टिंग को धमकी देती है और उसे बहुत ही बुरा भला कहता है। फिर लियू मुनान जियांग टिंग को प्यार से बोलती है जियाओ शाओ की बातें बुरा मत मानना। फिर जियांग टिंग बोलती है चिंता ना करे और आपसे दिखाया जाता है याओ शाओ लियू मुनान को बोलती है उस पर तुम टाइम बर्बाद मत करो लियू मुनान, क्या आप राक्षसी जानवर दौरान खाए जाने से नहीं डरते हो। फिर लियू मुनान जियांग टिंग को बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकी। फिर लियोमो जियांग टिंग को एक सीटी देती है और बोलती है ये लियोमो परिवार के सीटी है, अगर तुम किसी भी खतरे में पड़ गई हो तो इस सीटी का इस्तेमाल कर लेना और मैं वहाँ पे तुरंत ही तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। और फिर से बोलती है इसको संभाल के रखना। उसके बाद वहाँ से लियोमो चलने लगता है और तब वहाँ पर जियांग कुई क्यू आ जाती है, मतलब जियांग अंकल, और जियांग टिंग को बोलती है मैंने 500 सालों में प्यार की खटर को नहीं सूंघा है और तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। उसके बाद जियांग टिंग बोलती है अंकल जियान मेरा मजाक मत उड़ाओ, वो लड़की तो एक भला और दयालु लड़की है और काफी समय हो गया है जो किसी ने मेरा परवाह किया है और मुझे आशा है कि वो सुरक्षित और स्वस्थ रहे। उसके बाद जियांग अंकल बोलती है हाँ सही सलामत ऐसे ही हो, लड़का जो कुछ भी ले जा सकता है वो उनके लिए धन ला सकता है लेकिन ये उनका लिए आफत भी ला सकता है। उसके बाद जियांग टिंग बोलती है और हमें भी अग्नि बर्फ के जंगल में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद अंकल जियान बोलती है जियांग टिंग जल्दी करो, मैंने बहुत अधिक आत्मा शक्ति का उपभोग किया है, सोने के लिए मजबूर होने से पहले मैं इसे लंबे समय तक पकड़ नहीं सकता। उसके बाद हमें आग बर्फ का जंगल दिखाई देती है और वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाती है। उसके बाद जंगल के अंदर जियांग टिंग को एक भयानक सा जंगली कुत्ता दिखाई देती है जो बहुत ही खूंखार है। उसके बाद जियांग टिंग उसको मारने का ठान लेती है और उस कुत्ते को मारने के लिए बोलती है तुम्हें मैं आज भागने नहीं दूंगा। और फिर उस कुत्ते को मारने के लिए लिया लिया पाम स्किल यूज करती है और फिर उस कुत्ते के ऊपर गिरा देती है। तभी उस कुत्ते की मौत हो जाती है और उसके ऊपर आग लग जाती है। उसके बाद जियांग टिंग आग के सामने आती है और वो कुत्ता गायब हो जाती है और उसके सामने एक चीज दिखाई देती है। तभी अंकल जियान बोलने लगता है ये तुम्हारी रक्त रेखा ओवन लकड़ी भेड़िया का तत्व है और तुम लियालियांग हथेली को 5 बार इस्तेमाल किया है जो जंगली भेड़िया को रक्त में नष्ट कर दिया है। तब जियांग टिंग अंकल जियान से पूछती है ये क्या है जो आग में मिला था। तब अंकल जियान बोलती है ये जानवर कोर है, राक्षसी जानवर अपने शरीर में अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक कोर इकट्ठा करेंगे और 20 कोर उनका सार है, लेकिन मनुष्य इसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकता, अन्यथा परिणाम इसका बहुत ही भयानक हो सकती है। फिर जियांग टिंग पूछती है किस तरह की विनाशकारी की परिणाम। फिर अंकल जियान बोलती है क्या तुमने वो चीज खा लिया है। जियांग टिंग बोलती है हाँ, और उसके बाद जियांग टिंग के शरीर में कुछ अद्भुत चीज होती है। तब अंकल जियान बोलती है 20 कोर का उपाय करना बहुत ही कठिन है और आम लोगों के लिए इसे अवशोषित करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर बोलती है तुम्हारा शरीर कितना अजीब है, वाह ये तो जैसे चमत्कार हुआ। और फिर जंगल की दूसरी तरफ कुछ पक्षियां उड़ने लगता है। तब जियांग टिंग चौंक जाती है और बोलती है वो सब भेड़िया का आवाज बहुत ही अजीब है। उसके बाद जंगली भेड़िया को दिखाती है और वो सब बहुत ही भयानक से सीख रहा था। उसके बाद कुछ भेड़िया याओ शाओ और लियू मुनान की तरफ बढ़ जाती है। तभी याओ शाओ बोलती है मैं यहाँ से इस तरह से मारना नहीं चाहता, जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। फिर लियू मुनान बोलती है तुम क्या कर रही हो। फिर याओ शाओ बोलती है तुम यही रहो और उन सब का ध्यान भटकाने का कोशिश करो और कोई साल मेरे साथ मत खेलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और बोलती है वो सिर्फ मुट्ठी गंदी जानवर है, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मैं मोहन दानव बर्तन का उपयोग करके उन्हें यहाँ आकर्षित करके मैं बच सकता हूँ। और लियू मुनान को यहाँ पे फंसा देती है और वो हंसने लगता है और बोलता है उसे सब खा जाओ। फिर जंगली भेड़िया लियू मो की तरफ बढ़ जाती है। फिर लियू मो उसके माता पिता को याद करती है और बोलता है माता पिता मुझे माफ कर दे, मैं अब तुम लोगों को ख्याल नहीं रख सकता। और फिर बोलती है जब मैं वापस आऊंगा तो मैं लियोन परिवार के देखभाल करने के लिए आपकी मदद करूंगा। और फिर याओ शाओ लियू मुनान को वहाँ पे अकेला छोड़ के भाग जाती है और फिर लियू मुनान उसके पास जो एक सीटी थी वो जोर से बजाती है और ये याओ शाओ पीछे से देखती है। और फिर जियांग टिंग अचानक से वहाँ पे आ जाती है और खुद का स्किल यूज करके कुछ भेड़ियों को मार डालती है। उसके बाद जियांग टिंग लियू मुनान से बोलती है क्या तुम ठीक हो। उसके बाद सब भेड़िया सीखने लगता है। उसके बाद लियू मुनान जियांग टिंग को बोलती है मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है मिस लियू कृपया तुम मेरे पीछे छुप जाओ। उसके बाद याओ शाओ उन लोगों को देख के बोलता है ओह ये तुम सब लोग हो, जल्दी करो उन सबको मार दो। उसके बाद जियांग टिंग जियांग अंकल को बोलता है अंकल जियन ये सब भेड़िया सिर्फ मिस लुई मुनान को ही क्यों घूर रहा है। उसके बाद फिर से बोलती है चाचा जियन तुम मुझे क्यों जवाब नहीं दे रही हो। उसके बाद जियांग टिंग सोचने लगता है क्या अंकल जियन सो तो नहीं गया और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जियांग टिंग मिस लियू से बोलता है यहाँ क्या कोई
कोई पृथ्वी नहीं हुई है। तभी अचानक से कुछ भेड़िया सामने से आ जाती है। तभी जियांग टिंग ये सब देख के बोलती है धत तरी की। फिर जंगली भेड़िया उन दोनों पर अटैक कर देती है। तब जियांग टिंग मिस लियू मुनन को बोलता है तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद जियांग टिंग खुद को ही बोलता है ये सब के सब भेड़िया उसे मारने के लिए इतना उतला क्यों है। उसके बाद जियांग टिंग के हाथों पर सब भेड़िया अटैक कर देती है। तब लियू मुनन जियांग टिंग को बोलती है तुम बहुत ही घायल हो गई हो। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है तुम मेरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। और फिर से बोलता है लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता और मैं देख सकता हूँ तुम मेरे लिए मरती हो। और फिर से जियांग टिंग बोलता है वो सब भेड़िया मेरे लिए आ रहा है और मैं उन सबको दूर कर सकता हूँ। तब मिस लियू मुनन बोलता है तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिंदा बचोगे। और सबके सब भेड़िया और भी खूंखार हो गया है और कुछ ज्यादा ही दहाड़ रही है। उसके बाद लियू मुनन बहुत ही भयभीत हो जाती है और वहाँ से भागने को लगता है। तब जियांग टिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और आखिर में उसे पकड़ लेती है और लियू मुनन को बोलता है तुम मुझसे दूर मत भागो। और फिर उसे प्यार से जकड़ लेती है और फिर उसे दबोच के बैठ जाती है। और फिर जंगली भेड़िए उन पर फिर से दहाड़ती है और फिर से उन दोनों पर अटैक कर देता है। और याओ शाओ ये सब कुछ चुपके से देखता है और बोलता है अगर ये दोनों मर जाता है तो मैं अपने दामक मोहक बर्तन वापस पा सकता हूँ। उसके बाद जियांग टिंग फिर से खुद को बोलता है ये भेड़िया सिर्फ मिस लियू पर ही क्यों अटैक कर रहा है। उसके बाद मिस लियू को समझ में आ जाती है याओ शान ने उन सब भेड़ियों को भेजा है। उसके बाद मिस लियू याओ शान को बोलती है याओ शान मैं तुम्हारे लिए चारा बनूंगा, कृपया तुम जियांग टिंग को बचाओ। लेकिन याओ शान वहाँ पर ही वेट करती है। तब लियू मुनन बोलती है ये बहुत मोटा है और भेड़ियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तुम उसे बचा लो। उसके बाद याओ शान बोलता है ये बहुत ही बेहुदा और मेरे जीवन उससे कहीं ज्यादा अधिक कीमती है। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है दुनिया में इतने सारे सुविधाएं क्यों है। उसके बाद जियांग टिंग ड्रैगन स्किल यूज करने लगता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और सबके सब भेड़िया उड़ के गिरने लगता है और उनके रक्त रेखा पहले गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और ये एक पल में ठीक हो गया और वो दोनों बच गया। उसके बाद जियांग टिंग मिस लियू को बोलता है मिस लियू मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और फिर बोलता है तुम यहाँ से बिल्कुल हिलना मत। तब जियांग टिंग मिस लियू की गले से एक लॉकेट निकल लेती है जो याओ शान ने दिया था। तब वो लॉकेट जियांग टिंग याओ शान की तरफ फेंक देती है। उसके बाद सब भेड़िए दहाड़ने लगता है और वो लॉकेट याओ शान के पास आती है। उसके बाद जियांग टिंग बोलता है ये तुम्हारा कचरा तुम्हें लौटाता हूँ। साथ में उसके तलवार से याओ शान पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो लॉकेट और तलवार एक साथ याओ शान की छाती पे जाके लगता है और जियांग टिंग फिर से बोलती है धिक्कार है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये चाल चलने के लिए। उसके बाद जियांग टिंग फिर से बोलता है उसके आंखें उन खतरनाक भेड़ियों से भी खतरनाक है। फिर उन सब भेड़िया याओ शान की तरफ बढ़ जाती है। तब याओ शान बोलता है मैं जुहान शहर के सबसे प्रसिद्ध याओ परिवार से हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार करने का हिम्मत कैसे की। और फिर से बोलता है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो याओ परिवार तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जियांग टिंग मिस लियू को गोद में लेके बोलता है याओ परिवार मैं जियांग परिवार का युवा गुरु नेता हूँ। उसके बाद सब खूंखार भेड़िया याओ शान पर अटैक कर देता है। उसके बाद फिर से याओ शान बोलता है मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा मोहर देने वाला हूँ, मुझे प्लीज बचाओ। तब जियांग टिंग बोलता है नहीं तुम एक गद्दार हो और मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये एपिसोड यही से खत्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।